हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल तुलसीदास एडुसर में। और आज हम इस वीडियो सेशन में क्लास 12th के समाज शास्त्र के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का डिस्कस करने वाले हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए फ्रेंड, इस वीडियो सेशन में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले फ्रेंड, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसे ही और वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं फ्रेंड इस वीडियो सेशन को फर्स्ट प्रश्न से। और आपका फर्स्ट प्रश्न है, किसने समाज शास्त्र को सामाजिक समूह का विज्ञान कहा है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा जॉनसन। ठीक है, जॉनसन जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए होगा मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम जो है भारत का सबसे बड़ा धार्मिक समूह है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, साबरमती आश्रम के संस्थापक कौन थे? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, तो ऑप्शन जो ए है यानी राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी महात्मा गांधी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, भारत में नई शिक्षा नीति कब घोषित हुई? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 1986 ईस्वी। ठीक है, तो 1986 ईस्वी को भारत में नई शिक्षा नीति घोषित किया गया था। तो देखते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, दांडी यात्रा संबंधित है यानी दांडी जो यात्रा है वो किस महान पुरुषों से संबंधित है, वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा महात्मा गांधी। ठीक है, यानी ऑप्शन बी राइट होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है, जाति व्यवस्था का प्रजातीय सिद्धांत किसने दिया? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल है, भारत गणतंत्र कब बना? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो भारत गणतंत्र कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। आपका फिर नेक्स्ट सवाल है, निम्न में से कौन हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नॉर्मन बोरलॉग। ठीक है, नॉर्मन जो बोरलॉग हैं हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन सी में। चलते हैं फिर अगले प्रश्न को। और आपका प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्यों से संबंधित है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 के को। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 51 के को, यानी ऑप्शन जो डी है राइट होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, कौन हरित क्रांति का उत्प्रेरक नहीं है? इस प्रश्न का राइट आंसर होगा वर्षा, यानी ऑप्शन जो डी राइट होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है, निम्न में से कौन समुदाय है, यानी कौन सा समुदाय है, यानी कौन इनमें से समुदाय है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा नगर। ठीक है, चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। और आपका प्रश्न है, शारदा एक्ट कब पारित किया गया, यानी शारदा जो एक्ट है कब पारित किया गया है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 1929 ईस्वी। ठीक है, तो शारदा एक्ट जो पारित किया गया था 1929 ईस्वी को किया गया था। और आपका नेक्स्ट सवाल है, आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित है, यानी आत्म जो सम्मान आंदोलन है वो किससे संबंधित है वो आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा रामास्वामी नायकर। ठीक है, रामा जो स्वामी नायकर हैं आत्मसम्मान आंदोलन से संबंधित हैं, इसलिए फ्रेंड ऑप्शन ए जो है राइट होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर।
आपका प्रश्न है कृषि के लिए कौन परिवार अनुकूल है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संयुक्त परिवार। ठीक है, यानी ऑप्शन ए राइट होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब हुई। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1875 ईस्वी, यानी ऑप्शन बी जो है राइट होगा। चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। आपका सवाल है भूमंडलीकरण संबंधित है, यानी भूमंडलीकरण किससे संबंधित है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा दोनों। ठीक है, उदारीकरण निजीकरण ये जो दोनों हैं भूमंडलीकरण से संबंधित हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है ग्रामीण नगरीय सातत्य की अवधारणा किसने दी। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा रेडफील्ड। ठीक है, रेडफील्ड जो है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपका अगला सवाल है निम्न में से कौन सामाजिक नियंत्रण का एजेंसी है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा सभी। परिवार धर्म परंपरा ये सारे जो हैं सामाजिक नियंत्रण का एजेंसी हैं। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं और आपका सवाल है बहुदेववाद किस धर्म की विशेषता है, यानी बहुदेव जो वाद है वो किस धर्म की विशेषता है आपको बताना है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा हिंदू। नेक्स्ट सवाल है किसने श्रम विभाजन की अवधारणा प्रस्तुत किया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दुर्खिम। ठीक है, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दुर्खिम, यानी ऑप्शन जो है बी राइट होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर और आपका प्रश्न है निम्न में से सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन है, यानी सामाजिक परिवर्तन का कारक कौन है वो बताना है आपको। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा सभी। शिक्षा प्रौद्योगिकी नगरीकरण ये सारे जो हैं क्या हैं सामाजिक परिवर्तन का कारक हैं। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है नातेदारी संबंधित है, यानी नातेदारी जो किससे संबंधित है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा दोनों, यानी ऑप्शन जो सी है दोनों होगा, यानी जन्म विवाह ये सारे क्या है नातेदारी से संबंधित हैं। और आपका नेक्स्ट प्रश्न है किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, यानी किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा 1945 होगा, यानी ऑप्शन जो है डी चला जाएगा राइट। ठीक है, चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। पंचायती राज व्यवस्था है, यानी पंचायती राज जो व्यवस्था है वो किस प्रकार के बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सत्ता का विकेंद्रीकरण, यानी ऑप्शन जो ए है जो राइट होगा सत्ता का विकेंद्रीकरण। चलते हैं फिर नेक्स्ट सवाल की ओर। भारत में जनाधिक के मूल कारण क्या है, यानी भारत में जो जनाधिक जो के मूल जो कारण है वो क्या वो बताना है आपको, यानी भारत में जनाधिक के मूल कारण क्या है। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन डी होगा सभी होगा। शिक्षा प्रौद्योगिकी सामाजिक आर्थिक कारक ये सारे जो है क्या है भारत में जनाधिक के मूल कारण हैं। ठीक है, चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। आपका सवाल है छुआछूत को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रतिबंधित किया गया है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17, यानी ऑप्शन जो सी है राइट होगा अनुच्छेद 17। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है कौन राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा दोनों, यानी क्षेत्रवाद संप्रदायवाद ये सारे जो हैं राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक हैं। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा जो फूले हैं सत्यशोधक समाज की स्थापना किए थे। इसलिए फ्रेंड इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा सी होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। नायर जनजाति संबंधित है, यानी किस राज्य
से संबंधित है नायर जनजाति, वो आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन जो होगा डी यानी केरल। ठीक है, केरल में नायर जनजाति जो है पाया जाता है, या वहाँ नायर जनजाति हैं। तो नायर जो जनजाति हैं वो किस राज्य से संबंधित है, तो ये केरल से संबंधित हैं। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। और आपका प्रश्न है निम्न में से कौन श्रमिक संगठन है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा BMS। ठीक है, BMS जो है आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। जनांकिकी का क्या अर्थ है, यानी जनांकिकी का क्या अर्थ है आपको बतानी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जनसंख्या का अध्ययन। ठीक है, जनसंख्या के अध्ययन को ही जनांकिकी कहा जाता है, इसलिए फ्रेंड ऑप्शन जो है राइट चला जाएगा डी में। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। संस्था क्या है, यानी संस्था क्या है आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा नियमों का समूह। ठीक है, नियमों का जो समूह को ही एक संस्था, यानी संस्था का जो संस्था क्या है, तो नियमों का एक समूह है। ठीक है, तो आप ऑप्शन जो है राइट होगा डी होगा। चलते हैं फिर अगले सवाल की ओर। और आपका सवाल है झारखंड मुक्ति मोर्चा किस आंदोलन से संबंधित है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा जनजाति आंदोलन, यानी ऑप्शन जो बी राइट होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। बाजरा क्या है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा संस्था। ठीक है, यानी ऑप्शन जो डी है राइट चला जाएगा। यानी बाजरा क्या है, तो एक प्रकार की संस्था है। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। किसान आंदोलन का जनक कौन है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा सहजानंद सरस्वती। सहजानंद सरस्वती किसान आंदोलन के जनक माने जाते हैं, इसलिए फ्रेंड इस प्रश्न का राइट ऑप्शन होगा बी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है भारतीय इतिहास में काला युग किसे कहा जाता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मध्यम काल, यानी मध्यम काल को ही भारतीय इतिहास में काला युग कहा जाता है, यानी ऑप्शन जो है राइट होगा बी। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, यानी 1955 ईस्वी। ठीक, तो 1955 ईस्वी को ही हिंदू विवाह अधिनियम पारित हुआ था। BBI क्वेश्चन फ्रेंड, आप इसे याद रखेंगे। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर संबंधित है, यानी कंप्यूटर जो है किससे संबंधित है आपको बतानी है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आधुनिकीकरण, यानी ऑप्शन जो है ए राइट होगा। चलते हैं फिर अगले प्रश्न की ओर। आपका प्रश्न है प्रभु जाति अवधारणा किसने दी, यानी प्रभु जाति की अवधारणा किसने दी है वो आपको बताना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा श्रीनिवास, यानी ऑप्शन जो ए राइट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन खुली व्यवस्था है, यानी आपको बताना है फ्रेंड कि कौन खुली व्यवस्था है वो बतानी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा दोनों, यानी वर्ग इशारे जो क्या है एक खुली व्यवस्था है। फ्रेंड, मैंने क्लास 12th के समाजशास्त्र के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाए हैं वो सारे बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, इसलिए आप इसे याद रखें। तो फ्रेंड, मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।